नीम गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। एक तूफानी रात, आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। तभी आसमान से एक तेज रोशनी वाली चीज नीचे गिरती हुई दिखाई दी। गांव के लोग डर गए और अपने घरों में दुबक गए। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो गांव के दो सबसे जिज्ञासु बच्चे राहुल और प्रिया उस रहस्यमय रोशनी वाली चीज को देखने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। वे घने पेड़ों के बीच से चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां रोशनी गिरी थी। वहां उन्हें एक जलता हुआ गड्ढा मिला। गड्ढे के बीच में एक अजीब धातु का गोला चमक रहा था। बच्चे डरते हुए उस गोले के पास गए। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उस गोले का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से हरे रंग का एक छोटा प्राणी बाहर निकला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। यह प्राणी जोगो था, एक एलियन जो दूर के क्रायोन ग्रह से आया था। भाग दो दोस्ती की शुरुआत। जोगो को देखकर पहले तो बच्चे बहुत डर गए और पीछे हट गए, लेकिन तभी जोगो ने अपने मन की आवाज में उनसे बात की। उन्होंने कोई शब्द नहीं सुना, पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके दिमाग में कह रहा हो, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। उसकी आवाज बहुत शांत और प्यारी थी। बच्चों का डर कम हुआ और वे जोगो के करीब आने लगे। उन्होंने देखा कि जोगो बहुत छोटा और असहाय लग रहा था। जल्द ही उन्हें पता चला कि जोगो के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। एक, टेलीपैथी, वो बिना बोले ही सबकी बातें समझ लेता था और अपनी बातें दूसरों को मन में बता सकता था। दो, अदृश्य हो जाना, वह जब चाहता पल भर में गायब हो सकता था, जैसे हवा में घुल गया हो। तीन, वस्तुओं को हिलाना, वो सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही किसी भी चीज को उड़ा सकता था, जैसे कोई जादू हो। चार, जादुई ठीक करना, अगर किसी को चोट लग जाती तो वह उसे छूकर तुरंत ठीक कर देता था। बच्चों ने फैसला किया कि वे जोगो को गांव वालों से छुपाकर रखेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे उसे अपने साथ ले गए और उसकी अद्भुत शक्तियों की मदद से गांव में छोटे छोटे चमत्कार करने लगे। भाग 3, गांव वालों का संदेह। जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की खोई हुई चीजें अचानक अपने आप उसी जगह पर मिल जातीं जहां उन्होंने आखिरी बार उन्हें देखा था। जो बीमार जानवर थे वे बिना किसी दवा के अचानक ठीक हो जाते। यहां तक कि गांव का जो सूखा कुआं कई सालों से खाली पड़ा था वो भी अचानक पानी से भर गया। गांव के सरपंच ठाकुर सिंह एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, लेकिन इन अजीब घटनाओं से उन्हें शक होने लगा कि गांव में कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगा कि कोई जादू टोना हो रहा है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और भूत प्रेत का साया बताकर उन्हें डराना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग भी डरने लगे और सोचने लगे कि जरूर कोई बुरी शक्ति गांव में आ गई है। भाग 4, खतरा। एक दिन ठाकुर सिंह जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्होंने बच्चों को जोगो के साथ देख लिया। जोगो अदृश्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठाकुर सिंह ने उसकी हल्की सी हरी चमक देख ली। वह तुरंत समझ गया कि ये अजीब प्राणी ही सारे चमत्कारों का कारण है। उन्हें लगा कि ये कोई खतरनाक जीव है और उसने जोगो को पकड़कर सरकार को सौंपने की योजना बना ली, ताकि वैज्ञानिक उस पर शोध कर सकें। बच्चों को जब ठाकुर सिंह की योजना के बारे में पता चला तो वे बहुत डर गए। वे जोगो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक साहसिक योजना बनाई। एक, प्रिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच बताने का फैसला किया। उसने सबको समझाया कि जोगो अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। 2, राहुल ने जोगो की शक्तियों का इस्तेमाल करने की सोची। उसने जोगो से कहा कि वो अपनी शक्ति से एक बड़ा पेड़ हिलाकर दिखाए, ताकि गांव वालों को उसकी शक्ति का अंदाजा हो और वे डरे नहीं। भाग 5, विदाई और वादा। जब प्रिया गांव वालों को जोगो के बारे में बता रही थी तो राहुल ने जोगो की मदद से एक विशाल पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। पेड़ को हिलता देखकर गांव वाले हैरान रह गए। अदृश्य शक्ति को देखकर ठाकुर सिंह भी थोड़ा डर गए। जब गांव वालों ने जोगो की अच्छाई देखी और प्रिया की बातें सुनी तो उन्हें विश्वास हो गया कि जोगो सच में उनका दोस्त है। वे सब जोगो से प्यार करने लगे। लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और आसमान से एक विशाल यान नीचे उतरने लगा। ये क्रायोन ग्रह का जहाज था। जोगो समझ गया कि उसके ग्रह के लोग उसे लेने आए हैं। वो उदास हो गया और बच्चों से कहा, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। जाते समय उसने बच्चों को एक चमकदार क्रिस्टल दिया और कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगे ये जगमगाएगा। और फिर जोगो उस विशाल यान में चढ़ गया और वो यान तेजी से आसमान में गायब हो गया। बच्चे उदास मन से अपने घर लौट आए, लेकिन उनके पास जोगो की दोस्ती की याद और वो जादुई क्रिस्टल हमेशा रहेगा। भाग 6, रहस्यमय वापसी। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। 1 साल बाद जब राहुल और प्रिया उसी जंगल में खेल रहे थे जहां वे पहली बार जोगो से मिले थे, तो अचानक प्रिया के हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल चमकने लगा। उसकी रोशनी बहुत तेज थी और वो हरी हो रही थी। बच्चों ने हैरान होकर आसमान की तरफ देखा और दूर से उन्हें एक परिचित सी हरी रोशनी दिखाई दी जो उनकी तरफ आ रही थी। क्या जोगो वापस आया था? शायद अगली कहानी में पता चलेगा। दी एंड, और इज इट? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो बताओ, क्या तुम जोगो की वापसी की कहानी चाहोगे?